हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी? कितने खुश हैं? हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। खुदावन की तारीफ हो। हमारा खुदा भला खुदा है, वो वादों में सच्चा है और उसके वादे ला तब्दील हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ लास्ट संडे के लिए। कितनों ने लास्ट संडे खुदा का कलाम सुना था? किसी को याद हो कि क्या बात खुदा के खादम ने सिखाई थी? आमीन आमीन। कम लोगों की आवाज आई है। कितने थे लास्ट संडे? सारे ही थे। कलाम कितनों ने ध्यान से सुना था? सब ने सुना था। तो फिर आवाज भी सब की आनी चाहिए। क्या कलाम था? आमीन आमीन। आइए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, कलाम मैसेज डिफरेंट होगा लेकिन थोड़ा सा इसका टच जो है वो जरूर यहां पर देता जाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि जो ईमान का बीज होता है ये हमेशा ही बढ़ता रहता है। आमीन आमीन। थोड़े वक्त में खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा और आज ज्यादा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी पहली चंद एक आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। तवज्जो के साथ सुनिएगा क्योंकि आज का कलाम बहुतों की जिंदगियों में उन रुकी हुई बरकतों को यीशु के नाम से जारी करने वाला है। आमीन। कलाम में लिखा है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज का आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। कर्ज का आया है ताकि वो क्या करे? मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो क्या बने? ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा उस औरत से ये सवाल करता है और कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? वो औरत अलीशा के पास फरियाद लेकर आई है, लेकिन अलीशा ने उससे सवाल क्या किया है? नंबर एक कि मैं तेरे लिए क्या करूं। दूसरा सवाल उसने किया है, तेरे पास घर में क्या है? आगे जरा सुनिए, उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन अरीत ले। अरीत यानी थोड़े वक्त के लिए उधार मांग लेना। आगे लिखा है जी, जरा तवज्जो से सुनिए, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। साथ में ये भी ताकीद की है। ताकीद क्या की है? नंबर एक के बर्तन खाली हों, नंबर दो के थोड़े बर्तन, क्योंकि अलीशा जानता है जिस खुदा की मैं परस्तिश करता हूं वो छोटा सा खुदा या थोड़ी बरकत देने वाला खुदा नहीं है। उसने कहा बर्तन थोड़े ना लेना। जरा आगे सुनिएगा। फिर लिखा है, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर क्या कर? अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को
अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा ही नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। खुदा के कलाम के लिए हम खुदावंद की क्या करते हैं? सब मिलकर हाथ उठाकर बोलिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। मेरे जीजू, आज लास्ट संडे हमने दयाकी के तलक से कलाम सुना। आज हम बात करेंगे इस बेवा की जिंदगी के तलक से कि वो मर्दे खुदा के पास आई। हमने बड़ी तरतीब से, बड़ी डिटेल से खुदा के कलाम की बातों को सुना कि वो मर्दे खुदा के पास आई है और वो परेशानी के आलम में है। सबसे बड़ी परेशानी उसके लिए क्या थी कि उसका शोहर मर गया। इससे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है कि वो औरत बेवा थी। लेकिन उससे भी एक बड़ी परेशानी और उसकी जिंदगी में थी कि उसका घराना जो था वो कर्ज के नीचे दबा हुआ है। उस औरत का घराना कर्ज के नीचे दबा हुआ है। अब शोहर तो पहले ही मर गया, लेकिन जो बच्चे हैं वही बच्चे उस औरत का सहारा है। और वो मर्दे खुदा के पास ये फरियाद लेकर आई है कि देख, तेरा खादम, मेरा शोहर मर गया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं अब कर्ज खा उन्हें गुलाम बनाना चाहता है। ये पहले दुख से बड़ा दुख है उस औरत के लिए। शोहर मर गया है लेकिन बच्चे बाकी हैं, और शोहर का तो गम जो है वो है, लेकिन जब एक मां से उसके बच्चे छीने जाते हैं ये उससे भी बड़ा गम है। और छीनने वाला करना क्या चाहता है? उसके बच्चों को गुलाम बनाना चाहता है जब तक कि वो उसका कर्ज अदा ना कर ले। वो औरत इस परेशानी में मर्दे खुदा के पास आई है। कर्ज देने वाला हो सकता है पहले भी कई बार आता हो और कई बार दरवाजा खटखटाता हो। कर्ज लेने वाला पहले भी कई बार आता होगा। वो उस औरत से कहता होगा कि मेरा कर्ज अदा कर, मेरा कर्ज मुझे वापस कर, मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर। लेकिन आखिरकार उसने कहा क्या है कि मैं तेरे बच्चों को क्या बनाऊंगा? ले जाऊंगा और इन्हें गुलाम बनाऊंगा। अब इस बात पर गौर कीजिए, जैसे ही उस औरत ने, उस बेवा औरत ने उस कर्ज लेने वाले की बात को सुना है तो वो इधर उधर नहीं दौड़ी। बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर लिखा है कि वो मर्दे खुदा के पास गई है। वो इधर उधर इंसानों के पास नहीं गई, वो रिश्तेदारों के पास नहीं गई, वो अपने पड़ोसियों के पास नहीं गई। उसने जाके किसी अमीर शख्स का दरवाजा खटखटाया नहीं है, उसने जाके किसी अमीर घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि वो किसके पास आई है? मर्दे खुदा के पास आई है। अब गौर कीजिए इस बात को। कहने के लिए तो अलीशा जो है वो मर्दे खुदा, लेकिन वो औरत जो है इस बात को जानती है कि खुदा अलीशा के वसीला बोलता है, क्योंकि उसका शौहर भी ईमानदार शख्स था। उसका शौहर अलीशा को जानता था, उसका शौहर अलीशा की खिदमत से वाकिफ था। इसीलिए तो वो औरत भागी हुई मर्दे खुदा के पास आई है और उसे कहती क्या है कि देख, तेरा खादम, मेरा शौहर मर गया है। और हमें देखने को तो वो औरत अलीशा के पास आती नजर आई है, लेकिन हकीकत में वो अलीशा के पास तो आई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जिंदा खुदा के
पास अपनी फरियाद लेकर आई थी। देखने के लिए वो अलीशा है, लेकिन खुदा अलीशा के वसीला बोलता है। वो औरत जानती थी कि खुदा अलीशा के साथ साथ रहता है। वो औरत जानती थी कि अलीशा मर्दे खुदा है और खुदा इसके वसीला मोजज़ात भी करता है। वो औरत अपनी फरियाद लेकर किसके पास आई थी? खुदा के पास। किसके पास? खुदा के पास। और उसका रिजल्ट भी क्या मिला कि खुदा ने उस औरत की जिंदगी में मोजज़ा, खुदा ने उस औरत की जिंदगी में मोजज़ा किया। अलीशा को खुदा इस्तेमाल करता है। याद रखिए, कोई इंसान मोजज़े नहीं कर सकता। मोजज़े जब भी करता है खुदा करता है और अपने खादमों के वसीले करता है। याद रखिए इस बात को। वो औरत मर्दे खुदा के पास आई है और मर्दे खुदा ने उससे सवाल किया है। और सवाल क्या किया है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं या क्या करूं? दूसरा सवाल, अब आपने जरा गौर करना है चर्च। दूसरा सवाल, तेरे पास क्या है? हाँ, तेरे पास घर में क्या है? अब आज का दौर होता, अगर आज का वक्त होता, हम में से कोई दुआ करवाने के लिए किसी मर्दे खुदा के पास पहुंचा होता, अगर मर्दे खुदा दुआ देने से पहले हम में से किसी के साथ ऐसे सवाल करता, तो हमारा रिएक्शन क्या होता? हम क्या सोचते? सोचना यही था कि मैं दुआ करवाने के लिए आई हूं, मैं मदद के लिए खुदा के बंदा के पास आई हूं और ये मुझसे ही पूछ रहा है कि तेरे घर में क्या है। अगर कुछ मेरे घर में होता तो मैं कर्ज अदा ना कर लेती। हमारा रिएक्शन ये होना था कि मेरे से ये सवाल ये कर रहा है, जबकि मैं कह रही हूं कि कर्ज का आया है ताकि मेरे बच्चों को गुलाम बनाए, लेकिन मर्दे खुदा तो मुझ पे सवाल कर रहा है और मुझे कहता है कि तेरे घर में क्या है। अगर आज का दौर होता तो तरह तरह के सवाल हमारे अपने ही जहन में उठते रहते हैं। तरह तरह की बातें हम खुदा के खादम के बारे में सोचते, तरह तरह के सवाल हम अपने आप से ही करते कि ये खादम कैसा है जो मुझसे पूछ रहा है कि तेरे घर में क्या है। लेकिन याद रखिए इस बात को, उस औरत के पास ईमान का बीज था। उस औरत के पास ईमान का बीज था। मर्दे खुदा ने तो सवाल किया है कि तेरे पास घर में क्या है, लेकिन याद रखिए उसका जवाब सुनिए जरा औरत का। उसने कोई झूठ नहीं बोला। हो सकता है वक्त को देखकर, हालात को देखकर वो घबरा जाती और कहती मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने जवाब क्या दिया कि थोड़ा सा तेल, और कुछ घर में है ही नहीं। लेकिन उसी तेल की बेस पर मैं बात करने वाला, थोड़ा सा तेल। मर्दे खुदा ने ये नहीं कहा कि जाकर तेल किसी से उधार मांग ले। उसने कहा है कि बर्तन उधार ले ले, पड़ोसियों से बर्तन ले ले और बर्तन कम ना लेना, लेकिन तेल तेरा ही है जो तेरे पास है। बर्तन दूसरों से ले, लेकिन तेल अपना इस्तेमाल कर। हम कोशिश ये करते कि बर्तन हमारे अपने हो, लेकिन तेल हम इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। चंद हफ्ते पहले खुदा के खादम ने यहां पर कलाम सुनाया था। यहां पर साउथ अफ्रीका से आए थे। उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जो दूसरों के दरख्तों को हिलाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दूसरों के दरख्तों को हिलाते हैं कि इनके दरख्तों का जो फल है, पका हुआ फल, ये जमीन पर गिरे और हम ये उठाकर खाएंगे। ना 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 ना,
उसने कहा दरख्त अपना लगाइए। यहां पर मर्द खुदा ने कहा बर्तन उधार ले, लेकिन तेल वही जो तेरे पास तेरा अपना है। हम बर्तन अपने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तेल यहां से मांग, यहां से मांग, यहां से मांग, यहां से मांग। याद रखिए, जो तेल मांगते हैं वो रह जाते हैं। अगर आप नए अहदनामा में मेरे साथ चले तो मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसके 25वें बाब के अंदर हमें 5 कुंवारियां नजर आती हैं कुंवारियां 10, लेकिन 5 कुंवारियां वो जिनके पास तेल अपना नहीं था। उन्होंने क्या किया? वो दूसरों के पास गई, हमें थोड़ा सा तेल दे दो, हमारी कुपियों में थोड़ा तेल डाल दो, हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। लेकिन जिनके पास तेल था उन्होंने कहा तुम जाओ, जाकर बाजार से, दुकानों से, इधर उधर से जाकर खरीद लो, मूल ले लो, हमारे पास तो अपने लिए मुश्किल से है। लेकिन हुआ क्या? तेल मांगने वाली जिनके पास तेल था नहीं, क्या वो दूल्हे के जश्न में शामिल हो सकी? हाँ, क्या वो दूल्हे के जश्न में शामिल हो सकी? हरगिज़ नहीं। वो जो तेल मांगते हैं दूसरों से वो रह जाते हैं, लेकिन जिनके पास तेल है, याद रखिए, तेल रूह कुद्दस की अलामत है। तेल किसकी अलामत है? तेल रूह कुद्दस की अलामत है। और जिसकी जिंदगी में रूह कुद्दस हो वो रहा हुआ नहीं रहता, बल्कि दूल्हे के साथ जश्न में शामिल हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तेल मांगना बंद कीजिए। बर्तन हैं वो किसी से लिए हैं, लेकिन तेल बेवा ने वही इस्तेमाल किया जो उसके पास अपना। और फिर हुआ क्या है? हुआ ये कि वो तेल बढ़ता गया। तेल क्या हुआ? तेल क्या हुआ? बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। लेकिन इससे पहले कि तेल बढ़ता, इससे पहले कि बर्तनों पे बर्तन भरे जाते, बड़े बड़े देगचे भरे जाते, तेल की वो बाल्टियां भरी जाती, कटोरे भरे जाते, गिलास भरे जाते, उससे पहले एक काम हुआ है। और वो काम क्या था? उसने कहा, नबी जब बात कर रहा है तो उसने कहा अपने बेटों को साथ अंदर ले जाना और क्या कर लेना? दरवाजा बंद कर लेना। फिर क्या हुआ? तेल ऊपर से आता ही गया, बर्तन भरते 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 इतने भर गए कि बर्तन खत्म हो गए, लेकिन तेल अभी तक जारी है। इसका मतलब क्या है? जरा इस पर भी गौर कीजिए। बच्चों को अंदर ले जाना और दरवाजा कर लेना बंद। तेल ऐसे ही जारी नहीं होता, तेल ऐसे ही आसमान से नहीं आता। कभी आपने तजर्बा करना हो तो कर लीजिए, अपने पूरे घराने को बुलाइए, खानदान को इकट्ठा कीजिए, अपने बच्चों को इकट्ठा करें, अपनी बेटियों को बुलाएं, अपने बेटों को बुलाएं। अगर घर में कमी है, गुर्बत है, कर्ज के नीचे हैं, बेरोजगारी है, कई साल गुर्बत के अंदर गुजर गए हैं, आज फार्मूला सुन ले, ये फार्मूला है आपके लिए। आज शाम ही बच्चों को इकट्ठा कर लें, आज शाम घराने को इकट्ठा कर लें, उन्हें कमरे में ले लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और घुटनों के बल हो जाइए और लश्करों के खुदा के हजूर में झुक जाइए और देखिए फिर कि आसमान से रूह कुद्दुस का तेल जारी होगा जो आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। आपका कर्ज चला जाएगा, आपका सूद चला जाएगा, आपकी परेशानी चली जाएगी। लेकिन दरवाजा क्या करना होगा? पढ़ा नहीं नया में आपने? अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर ले। ये जो पुराने अहदनामे की बातें है ना, तेल ऐसे जारी नहीं है। इनको आगे इनका ये तो हमें नए अहदनामे की तस्वीरें और अक्स नजर आता है। यहाँ पर औरत ने क्या किया है? बच्चों को साथ लिया, दरवाजा बंद कर लिया
और तेल उंडेलना शुरू हो गए, तेल उंडेलना शुरू हो गए। मैं आज आपको ये फार्मूला दे रहा हूं, अपना दरवाजा बंद कीजिए, क्योंकि जब वो औरत तेल उंडेलती होगी, यकीनन बर्तन को नीचे जब ऐसे करती होगी तो लश्करों के खुदा के हुजूर में सजदा भी होता होगा। आप दरवाजा बंद कर लीजिए, अपने बच्चों को साथ ले लीजिए और खुदावंद लश्करों के खुदा के हुजूर में सजदा करना शुरू कर लीजिए। याद रखिए, वो औरत ईमान के साथ वापस लौटी थी। उसने नबी के साथ कोई भी दूसरी बात नहीं की। नबी ने कहा दरवाजा बंद करना, उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने कहा बर्तन उधार ले ले, अरीत ले ले, उसने बर्तन भी ले लिए। उसने नबी से नहीं ये कहा कि तेल तो हमारे घर में इतना सा है, कितना इतना सा है, मैं बर्तन मांग के करूंगी क्या? तेल तो हमारे पास पहले ही थोड़ा सा है, लेकिन मुझे बर्तनों की एडवाइस क्यों की जा रही है? उसने नबी से कहा ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की। मर्दे खुदा बोलता गया है और वो सुनती गई है। जैसे जैसे उसने कहा, उसने ऐसे ऐसे ही किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बर्तन कम पड़ गए, लेकिन तेल अभी तक जारी था। जब आप खुदावंद के हुजूर में ऐसा करेंगे तो कलाम के मुताबिक आपके पास रखने के लिए जगह बाकी ना बचेगी। खुदा इतनी बरकतें आसमान से जारी करेगा, क्योंकि उस औरत के पास अब तेल डालने के लिए बर्तन ही नहीं था, बर्तन कम पड़ गए। वो कलाम की बात है कि तेरे पास रखने के लिए जगह बाकी ना बचेगी। लेकिन ईमान का होना इंतहाई जरूरी है। ईमान के वसीले ये सब कुछ हुआ है। अगर वो औरत दिल में शक करती, अगर वो औरत मर्दे खुदा से सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल करती, तो क्या ये मौजूदा होना था? मेरा नहीं ख्याल। अगर वो मर्दे खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को डिनाई करती, तो क्या ये मौजूदा होना था? मेरा नहीं ख्याल। मौजूदा तब हुआ जैसे वो ईमान में वापस लौटी है। आज जितने भी ईमान से यहां पर आए हैं, सुन लीजिए, अगर आपकी जिंदगी में ईमान है तो पहाड़ भी आपके रास्ते से हट जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में ईमान है तो समंदर आपको रास्ते देंगे, पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में ईमान है तो उसी ईमान के वसीले चट्टान में से खुदा आपके लिए पानी जारी कर सकता है। लेकिन ईमान का होना इंतहाई जरूरी है। वो औरत ईमान के वसीला सब कुछ हासिल करती नजर आती है और ईमान में वो वापस गई है, और ईमान के वसीला ही वो सारे बर्तन जो हैं वो तेल से भरे हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखिए इस बात को, कलाम मुकद्दस के मुताबिक चंद एक और बातें जो खुदा ने खास तौर पर मेरे दिल में डाली हैं, उनको जरा तवज्जो से सुनिए। इस औरत के पास जो कुछ था, इसने मर्दे खुदा के सामने उसका इकरार किया, और जो कुछ था एक तरह से इसने मर्दे खुदा के हुजूर में वो पेश कर दिया था। जैसे एलीशा ने कहा कि तेरे पास क्या है? थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा तेल। अगर वो इसे कहता कि उस तेल को यहां पर मेरे पास ले आ, तो क्या वो औरत डिनाई करती? मेरा नहीं ख्याल। आज जितने भी चर्च के अंदर हैं, इस बात पर गौर कीजिए, खुदा आपके थोड़े को बरकत देकर उसको बहुत करने की कुदरत रखता है, और इसकी मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। लास्ट संडे खुदा के खादम ने बड़ी तरतीब से, बड़ी खूबसूरती से प्रीच किया
कि अपना 10वां हिस्सा खुदावंद के हजूर में लेकर आइए। लेकिन हमारा रिएक्ट हमेशा ये होता है कि अगर इसमें से मैं खुदावंद को या खुदा के घर में ले जाऊंगी तो फिर मैं अपना गुजर बसर कैसे करूंगी। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती से चंद एक बातें आपके साथ शेयर करने वाला। अब्राहम को इससे पहले के कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया होता, इससे पहले के खुदा अब्राहम के लिए कुर्बानी के लिए वो बर्रा मुहैया करता, सबसे पहले अब्राहम ने अपने बेटे को खुदा के हजूर में पेश किया था। दूसरी बात, इससे पहले के आसमान पर से आग उतरती, सबसे पहले कुर्बानी को लकड़ियों पर रखा गया, तब आसमान पर से आग उतरती हुई नजर आती। इससे पहले कि एलिया सारपत की बेवा को बरकत देता और उसके घर में तेल और मट्टी में आटा कसरत से होता, उसने पहले वो रोटी जो थी मर्दे खुदा को खिलाई और उसके बाद उसे बरकत दी गई। इससे पहले कि काना गलील की शादी के अंदर उस मैं की कमी को पूरा किया जाता, सबसे पहले उन मटकों के अंदर पानी भरा गया, तब यीशु मसीह ने उस पानी को मैं में तब्दील किया। इससे पहले कि हजारों लोग रोटी खाते और मसीह उन भूखे लोगों को खाना खिलाता, सबसे पहले वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो थी यीशु मसीह को पेश की गई, उसके बाद उन्हें बरकत दी गई। चर्च याद रखिए, सबसे पहले आपको अपना बीज खुदावंद के हजूर में लाने की जरूरत है। जब आप अपना बीज खुदा के हजूर में लेकर आएंगे तो लश्करों का खुदा उस बीज को बरकत देगा और उसका हासिल आपकी नस्लदार नस्ल जो है वो जारी रहेगा। अब्राहम की जिंदगी पर गौर कीजिए, आज तक लोग कहते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, और फिर ये कहा गया उसकी नस्ल को जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। लेकिन सबसे पहले अब्राहम ने अपने बेटे को पेश किया कुर्बानी के लिए, लेकिन खुदा ने उसके लिए बर्रा मुहैया किया। वो खुदा आपके थोड़े में बरकत देगा और आपके पास रखने के लिए जगह बाकी ना बचेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये होगा कैसे? ईमान, ईमान। खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर जहां जहां पर भी मौजज़ा किया, जब जब मौजज़ा किया, वहां पर हर एक मौजज़ा ईमान की बेस पर हुआ है। मसीह बारहा ये कहता नजर आता है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे लिए मौजज़ा जारी हो जाए। आज आप जिस ईमान से आए हैं, मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आज आपके लिए अपने आसमां को खोले हुए है और उसी के वसीला खुदा आज आपको बरकत देने वाला है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।